अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, किनारे बैठ करके कोई गोताखोर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो राशिफल है ये धनु राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो के और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। जनवरी 2024 धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? दोस्तों, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि जिसका आगाज अच्छा होता है, शुरुआत अच्छी होती है, उसका अंत भी अच्छा होता है। तो 2024 का आगाज, 2024 की शुरुआत जनवरी 2024 धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी? नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे? दोस्तों, आज बात करेंगे 4 ऐसे प्रमुख ग्रहों की जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। अगर हमें कुछ दिनों का राशिफल ज्ञात करना हो कि आज का दिन कैसा रहेगा, कल का दिन कैसा रहेगा, इसके लिए हम सबसे पहले जिस ग्रह का विचार करेंगे वो है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन ही ठहरते हैं, रुकते हैं। चंद्रमा की गति सबसे तेज है। अगर हमें महीने का राशिफल ज्ञात करना हो, एक महीना कैसा रहेगा, 1.5 महीना कैसा रहेगा, 45 दिन कैसे रहेंगे, तो इसके लिए हम मंगल का विचार करेंगे, सूर्य का विचार करेंगे, शुक्र का विचार करेंगे, बुध का विचार करेंगे। लेकिन हमें ज्ञात करना हो कि 1 वर्ष कैसा रहेगा, 2 वर्ष कैसा रहेगा, 2.5 वर्ष कैसा रहेगा, 18 महीने कैसे रहेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें विचार करना होगा मुख्यतः रूप से शनिदेव को। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। शनिदेव की गति सबसे मंद है, धीमी चाल है। वो धीरे धीरे फल देते हैं, अचानक से किसी को फल नहीं देते और फल देने से पहले व्यक्ति की परीक्षा जरूर लेते हैं, मेहनत करवाते हैं, कर्म करवाते हैं। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, कर्म फलदाता है, न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं। फल देने से पहले व्यक्ति को तड़पाते हैं, गिराते हैं, तपाते हैं, तनतोड़ मेहनत करवाते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी हीरे में बदलने का जो सामर्थ्य रखते हैं वो शनिदेव रखते हैं। उसके बाद जिन 2 ग्रहों की बात आती है वो है राहु और केतु, जिनका राशि परिवर्तन 18 महीनों तक रहता है। राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। ये व्यक्ति की भूख को बढ़ा देते हैं, तड़प को बढ़ा देते हैं, इच्छा बल को बढ़ा देते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा जीवन में कौन नहीं देखता। गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर, भौतिकवाद का सपना इस दुनिया में कौन नहीं देखता। राहु और केतु ये 2 जिनको दैत्य ग्रह कहा जाता है, यह दानव कहा जाता है। ये व्यक्ति को आराम से बैठने नहीं देते हैं, चैन से बैठने ही नहीं देते। कब तक बैठने नहीं देते? जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। राहु और केतु अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपनी गर्दन तक का त्याग करवा दिया था, बलिदान दे दिया था, ऐसे है राहु और केतु। और जिन्होंने साक्षात नारायण के हाथ से अमृत की कुछ बूंदों का स्वाद चखा हो, वो हमेशा किसी का गलत नहीं कर सकते। राहु और केतु के बारे में लोगों में एक प्रकार की भ्रांति फैली हुई है। राहु और केतु को दानव जरूर कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के सभी दानव खराब होते हैं। अगर दुनिया के सभी दानव खराब होते तो राजा बलि कौन थे? वो भी तो एक दानव थे, दुनिया के सबसे बड़े दानवीर थे। उनके बाद जिस ग्रह की बात आती है वो हैं देवगुरु बृहस्पति, जो 12 महीने तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। हमारे 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं।
धन के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, प्रणय संबंधों के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, जिन्हें नवग्रहों में गुरु का पद प्राप्त है। गुरु के सानिध्य के बिना व्यक्ति इस दुनिया में आगे बढ़ ही नहीं सकता। गुरु का जो पद है वो परम पिता परमात्मा से भी बड़ा है। इसलिए अक्सर कहा जाता है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की यह महिमा है। और जिन्होंने गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया, गुरु की कृपा प्राप्त कर ली, समझो परम पिता परमात्मा का सानिध्य उन्होंने प्राप्त कर लिया, परम पिता परमात्मा की कृपा उन्होंने प्राप्त कर ली। यह है देवगुरु बृहस्पति की महिमा। तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और जनवरी महीने में बृहस्पति कहां विराजमान रहेंगे? नव वर्ष 2024 जनवरी महीने में धनु राशि वाले जातकों के लिए राशि के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और बृहस्पति विराजमान रहेंगे आपके पंचम भाव में, मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे। अब यहां पर देखने वाली बात है कि मंगल आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। अब नवग्रहों में बृहस्पति को देव का गुरु का पद प्राप्त है और मंगल सेना नायक हैं, सेनापति हैं। और मंगल कहां विराजमान में? आपके लग्न भाव में बृहस्पति की राशि में, और देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में विराजमान में है। यहां पर दोनों की दृष्टि का संबंध बन रहा है आपस में। दोनों प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं, एक सेनापति हैं तो दूसरे गुरु हैं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। अब पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, संचित कर्म का भाव माना जाता है। संचित कर्म का मतलब यह होता है कि जो हम कर्म करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे भाग्य बनते हैं, वर्तमान के भाग्य बनते हैं। और भाग्य के कारक तो देवगुरु बृहस्पति हैं। और संचित कर्मों का लेखा जोखा जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति के पास रहता है। पूर्व जन्म के कर्मों का ज्ञान कराने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यही बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल के बाद इनका भी राशि परिवर्तन होगा और ये पंचम भाव से निकल करके छठे भाव में विराजमान होंगे। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है ये जनवरी 2024 का है। तो जनवरी 2024 में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तो आपकी संतान के लिए अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे, उनकी शिक्षा के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए, उनकी निर्णय शक्ति के लिए, उनके व्यापार के लिए, उनकी संतान के लिए, उनके रोजगार के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे जनवरी 2024 में। अब यदि आप शिक्षा ग्रहण करें तो आपके लिए, आपकी व्यापारिक दृष्टि से बृहस्पति शुभ फल देने वाले होंगे। अब अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो अमृत के समान मानी जाती हैं। बृहस्पति की मुख्यतः रूप से 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं उस भाव के फल में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टियां वो अमृत के समान मानी जाती हैं। जिस भाव पे बृहस्पति की दृष्टियां जाती हैं वहां पर समझो अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो, उस भाव के फल को बढ़ा देते हैं, उस भाव को जागृत कर देते हैं बृहस्पति की दृष्टियां। तो बृहस्पति जब आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। और भाग्य के कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति स्वयं बनते हैं हर किसी के लिए। तो भाग्य के कारक की भाग्य स्थान पर दृष्टि होना, कितनी सुंदर अनुभूति का निर्माण बृहस्पति आपके लिए जनवरी 2024 में करने वाले होंगे। तो क्यों नहीं आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य का प्रबल सहयोग आपको मिलेगा, क्यों नहीं आपके भाग्य को वो जागृत कर देंगे। बृहस्पति की जब पंचम भाव पर भाग्य स्थान पर दृष्टि जाएगी तो भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी पहले, उस रुकावटों को देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। यही भाव आपके पिता का भाव माना जाता है। पिता के साथ जो तनाव चल रहा था, जो मतभेद चल रहा था, वो मतभेद जनवरी 2023 में आपका दूर होगा। पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी।
अब यहां पर दृष्टि होने से आप कर्ज के जाल में फंसे हुए थे, उस कर्जों से आपको बृहस्पति मुक्त करेंगे। आप जो मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे आप पीछे चले जा रहे थे। अगर 10 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे, 20 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 40 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। जीवन में जो निरंतरता होनी चाहिए वो नहीं थी। अगर एक महीना अच्छा रहा तो दूसरा महीना वापस खराब चला गया। कर्म का फल आपको नहीं मिला। कार्य आप करते रहे लेकिन उस कार्य का यश कोई और लेता चला गया। यहां पर आपके अपने लोग आपसे दूर चले गए। जिनका आपने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में आप भागीदार बने, वही लोग आपसे दूर चले गए। तो इस तरह की समस्याएं 2023 में जिसका सामना आप कर रहे थे, बृहस्पति उस समस्याओं से आपको मुक्त कर देंगे और आपके भाग्य को प्रबल बना देंगे। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जनवरी 2024 में जब बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, आपके लाभ भाव पर होगी। तो क्यों नहीं आपके जीवन में लाभ को बढ़ाएंगे, आपके आय के स्रोत को उत्पन्न करेंगे। धन का प्रवाह जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से रुका हुआ था, उस प्रभाव को वापस आपके जीवन में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कर्जों से तो मुक्त करेंगे ही, लेकिन आपके लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा करेंगे। अगर यही भाव विस्तार का भाव माना जाता है तो पंचम भाव में बैठ करके इनकी दृष्टि भाग्य स्थान में जा रही है और भाग्य के कारक ग्रह की दृष्टि एकादश भाव में जा रही है, तो क्यों नहीं आपके भाग्य का विस्तार करेंगे, आपके रोजगार का विस्तार करेंगे, आय का विस्तार करेंगे और रोजगार के नए नए सर्जन आपके लिए उत्पन्न करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके सपनों को पूरा करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जो इच्छाएं, जो सपने आप देख रहे थे उसमें आप लगातार निराश होते जा रहे थे, उस सपनों को, उस इच्छाओं को देवगुरु बृहस्पति आपका प्रबल बनाएंगे और आप लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। आपकी निर्णय शक्ति को बढ़ा देंगे। शुभ समय पर, अच्छे समय पर एक अच्छा निर्णय हमारे भाग्य को बदल सकता है। और यही देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जब एकादश भाव पर होगी तो इस समय अच्छी परिस्थिति का निर्माण आपके लिए करेंगे। अब बृहस्पति की एक और दृष्टि मानी जाती है जो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो है नवम दृष्टि। अब बृहस्पति जब पंचम भाव में विराजमान होंगे तो उनकी नवम दृष्टि जारी है लग्न भाव पर, अपनी ही राशि पर, धनु राशि पर। तो बृहस्पति इस समय अपनी बलवान स्थिति में होंगे। जब बलवान स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि जाएगी आपके लग्न भाव पर, तो लग्न भाव हमारा आचरण है, लग्न भाव हमारा स्वास्थ्य है, लग्न भाव हमारा चरित्र है, लग्न भाव हमारा स्वभाव है। लग्न का मतलब ही होता है लगा हुआ। जिस समय आपका जन्म होता है, हम मां की गर्भ से बाहर आते हैं, ठीक उसी समय सूर्य के सामने जो उदयरक्त राशि होती है उस राशि को लग्न राशि में लिखा जाता है, जन्म कुंडली के पहले भाव में लिखा जाता है। इसलिए जन्म कुंडली का जो पहला भाव होता है उसका महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यही भाव हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं का भाव माना जाता है। यही से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, यही भाव हमारा अपना भाव माना जाता है। तो हमारा अपना स्वभाव, हमारा अपना चरित्र, हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी अपना स्वभाव, इसमें देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। आपके स्वास्थ्य में तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। आप अपने शरीर के प्रति, बॉडी के प्रति आप जागरूक होंगे। आप ध्यान, मेडिटेशन करने लगेंगे। भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। और जिस व्यक्ति की जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ जाती है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ जाती है, परमपिता परमात्मा के प्रति आस्था बढ़ जाती है, उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। समझ लो प्रभु की, परमपिता परमात्मा की उस व्यक्ति पर कृपा होगी, हो ही गई। अब बात करते हैं शनिदेव की, जो कर्म के कारक हैं और भाग्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, और कर्म के कारक हैं शनिदेव। कर्म और भाग्य का साथ मिलना बहुत जरूरी है। कार्य तो लाखों लोग करते हैं, हजारों करते हैं, करोड़ों करते हैं। जिन्होंने जन्म लिया है वो हर लोग कर्म तो करते ही हैं, लेकिन कर्म के साथ भाग्य का जुड़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो कर्म के कारक शनिदेव आपके लिए कहां विराजमान रहेंगे? आपके तीसरे भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे।
दोस्तों तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव माना जाता है, तो शनिदेव आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस वृद्धि करेंगे, आपके मेंटल स्टेट, आपकी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे, निर्णय लेने की शक्ति को ये शनिदेव आपके लिए आपको बढ़ाएंगे। लेकिन आपसे मेहनत करवाएंगे, तनतोड़ मेहनत करवाएंगे, क्योंकि शनि मेहनत करवाते हैं, तनतोड़ मेहनत करवाते हैं, कर्म करवाते हैं और लगातार आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब बात करते हैं राहु और केतु की, तो राहु कहाँ विराजमान है? आपके चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान है, जो कि पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में विराजमान है। हालांकि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, बृहस्पति की राशि में राहु विराजमान है, लेकिन शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में विराजमान भी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यहां पर ये आपके जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। जो भी आपके जीवन में शुभ घटनाएं होगी वो अचानक से होगी। यही आपकी इच्छा को बढ़ा देंगे, यही राहुदेव आपकी इच्छा को बढ़ा देंगे। इच्छा किसमें बढ़ाएंगे? आपके पारिवारिक सुखों में, भूमि भवन मकान प्रॉपर्टी का जो कार्य करते हैं उसी में आपकी इच्छा को बढ़ा देंगे। आप ये चाहेंगे कि मैं जल्द से जल्द अपना मकान बना लूं, जल्द से जल्द मैं प्रॉपर्टी खरीद लूं, जल्द से जल्द मेरे कौटुंबिक स्थिति अच्छी हो जाए, मुझे भाग्य का साथ मिल जाए। आप उसके लिए लालायित होंगे और ये राहुदेव आपको चैन से बैठने ही नहीं देंगे। और कब तक नहीं बैठने देंगे? तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। केतुदेव आपके दसम भाव में विराजमान है। दसम भाव में केतु की स्थिति अच्छी मानी जाती है। और राहु जब खराब फल देने लगते हैं तो केतु शुभ फल देते हैं, केतु जब खराब फल देते हैं तो राहु शुभ फल देते हैं। ये हमेशा एंटी क्लॉक में चलते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2024 बहुत ही अच्छी परिस्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। करना क्या है? देवगुरु बृहस्पति के 20 मंत्रों का जाप करना है, बृहस्पति के पौराणिक मंत्रों का जाप करना है, बृहस्पति के गायत्री मंत्रों का जाप करना है। शुभ कार्य के लिए जब आप घर से निकले तो अपने ललाट पर चंदन और केसर का तिलक आप जरूर करें। हो सके तो पीले वस्त्र में चने की दाल और हल्दी की कुछ गांठें बांध करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। विष्णु सहस्त्र का पाठ आप करें और हो सके अगर संभव हो तो गुरुवार का व्रत जरूर करें, गुरु की सेवा करें, गुरु के सानिध्य में रहें, गुरु के वचनों का पालन करें। निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयत्न किया आपको समझाने का, आपको अगर सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।